ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 1 कक्षा, विषय विधिलिंग और लोट लकार। ये 5वीं कक्षा है। हमारे 2 सूत्र हैं विधिलिंग का और लोट लकार का। पहला सूत्र 633-161। ये क्या कहता है कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, ये 6 अर्थों में लिंग होता है धातु से, लिंग लकार। और अगला सूत्र कहता है 33162 के यही 6 अर्थों में लोट लकार में भी होता है। हमने पिछली कक्षाओं में विधि लिंग का, विधि के 2 अर्थ देखे हैं। आज हम निमंत्रण देखेंगे। निमंत्रण का अर्थ है नियोग करणम, एक विशेष धार्मिक क्रिया के लिए बुलाना। ठीक है, तो इसलिए किसी को नियुक्त करना, किसी धार्मिक क्रिया में नियुक्त करना। तो देखिए, जैसे गुरुम वंदेथाः, तो ये विधिलिंग है और इसका अर्थ बनता है, और ये मध्यम पुरुष में है, ये क्रिया है, तुम गुरु को नमस्कार आदि करो। तो गुरु कर्म है, द्वितीया विभक्ति एक वचनम, और त्वम करता है। और अगर हम इसमें लोट लकार लगाते हैं तो ये बन जाता है गुरुम वंदस्व, त्वम गुरुम वंदस्व। इसमें वंद जो धातु है वो वदी, अभिवादन स्तुत्योहो। वद का मतलब है सत्कार पूर्वक कुशल प्रश्न पूछना। जैसे कोई आए तो हम पूछते हैं आप ठीक हैं इत्यादि, इसको अभिवादन करना कहते हैं। और स्तुति और नमस्कार करना, ये आत्मनेपद का धातु है और विधिलिंग के मध्यम पुरुष के रूप बनते हैं वंदेथाः, त्वं वंदेथाः, युवां वंदेयाथाम, यूयं वंदेध्वम। और लोट लकार में बनते हैं त्वं वंदस्व, युवां वंदेथाम, यूयं वंदध्वम। इस प्रकार ये हमने देखा कि विधिलिंग और लोट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं जो वाक्य है आदौ गणेशम आवाहय। ये लोट लकार यहाँ प्रयोग किया गया है। आदि में गणेश जी का आवाहन करो। आदि शब्द जो है, ये आदौ जो है आदि, इसमें प्रातिपदिकम है, इकारांत पुल्लिंग, ये हरि शब्दवत रूप चलते हैं, ये सप्तमी है। अधिकरणम गणेशम, गणेश को, ये कर्म है, और गणेश अकारांत पुल्लिंग रामवत, और क्रिया जो है इसमें धातु है वह, लेकिन इसका निच प्रेरणा तक कर दिया गया है, तो ये आवाह हो गया है। और आवाह के दशम गण की तरह रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष में लोट लकार है आवाहय, आवहयतम, आवाहयत, और विधिलिंग में आवाहयेहे, ऐसे। तो अब आप देखते हैं कि देखिए आदौ गणेशम आवाहय या आदौ गणेशम आवाहयेहे, दोनों का प्रयोग हो सकता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम नियुक्त कर रहे हैं कि आप, ये धार्मिक कर्म है, इसमें आदि में गणेश जी का आवाहन कीजिए। तो इसको हम जो है कहेंगे ये निमंत्रण है। लेकिन आमंत्रण देखिए, देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आमंत्रणम क्या है, कामचार अनुज्ञा, अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्य करने की आज्ञा देना। तो जैसे यहाँ कोई स्वेच्छा नहीं है, ये शास्त्रीय कर्म है, उसमें आपको ऐसा ही करना है। लेकिन आमंत्रणम में क्या है कि आप उसको स्वेच्छाचार करने की, जैसे आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। उसके उदाहरण हम कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।